हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वही चंडीगढ़ पहुंचे रेलवे नेता अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। अभय चौटाला ने पीपली में हुए किसानों के साथ लाठीचार्ज पर सरकार को जमकर घेरा है। गृहमंत्री कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभय चौटाला ने कहा कि जबकि मैं खुद एक ऐसे बुजुर्ग से मिलकर आया हूं जिसको इस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई हैं। चौटाला ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उस पर गृहमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। दो बयान देखे अलग अलग तरह के। होम मिनिस्टर तो ये कहता है कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं, वहां कोई FIR लॉज नहीं, वहां किसी को चोट नहीं लगी। जबकि मैं खुद एक 85 साल के बुजुर्ग से कल मिलकर किया है, जिसके पैर की 3 उंगलियां जो है वो टूटी हुई है, उसके प्लास्टर लगा हुआ था। तो पहले तो होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना प्रदेश में घटी और उसको अधिकारियों ने मिसगाइड कर दिया या उसने जानबूझ करके इस किस्म का बयान दिया कि जिससे किसान वर्ग के लोगों में और ज्यादा रोष पैदा हो। पीपली में हुए लाठीचार्ज को लेकर तमाम किसान संगठन भी अब सड़कों पर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसी बीच सिरसा के किसान संगठनों ने लघु सचिवालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भी किसानों ने अपना रोष जाहिर किया। किसानों की मांग है कि कृषि पर आधारित 3 अध्यादेशों को रद्द करवाया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सिरसा के SDM जयबीर यादव को भी ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ किसानों ने 20 सितंबर को हरियाणा बंद का ऐलान किया। साथ ही 20 सितंबर को सभी नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 27 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। वहीं झज्जर में आड़तियों ने किसान संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और पीपली में हुए लाठीचार्ज को लेकर भी अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर CBI जांच की मांग करते हुए SDM को ज्ञापन भी सौंपा। आड़ती प्रधान श्री भगवान ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि जो अध्यादेश लागू किया जा रहा है उससे किसान और आड़ती बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि झज्जर अनाज मंडी में 20 सितंबर को प्रदेश स्तर की एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें किसान, कर्मचारी, आड़ती और व्यापारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। हमारी यह राय है, हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा है एक चिट्ठी, एक लिखी है मुख्यमंत्री को भी, उसमें दोनों बात खोली है। एक तो हमने अध्यादेश लागू कर रहे हैं उसके खिलाफ, जो इससे किसान बर्बाद, आड़ती बर्बाद हो जाएगा। और हमारा जो एक लिखा है हमें, जो ये करे ना ठेका प्रथा, जो दूसरी कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, इसके विरुद्ध में आड़ती को बर्बाद ना करे। आड़ती जिम्मेदार की एक रीढ़ की हड्डी है, जो आपत्ति समय आड़ती काम आता है किसान के। और किसान को किसी टाइम भी, बैंक को भी टाइम देना पड़ता है, आड़ती को टाइम नहीं होता। जब भी जमींदार बोलता है आड़ती उसी रात को 12 बजे भी इसको जरूरतमंद होती है तो आड़ती खुद देता है।
देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच सरकारों की ओर से भी हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर जाएं या फिर आप किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें। लेकिन गुरुग्राम के एकमात्र सरकारी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। लोग यहां भीड़ में नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। जरा रिपोर्ट में देखिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको हराने के लिए सावधानी के साथ ही दूरी भी जरूरी है। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम के इस नारे का मतलब लोगों को इस बीमारी की गंभीरता को समझाना है। लेकिन गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पंजीकरण कराने के लिए लगी लोगों की लंबी लंबी ये कतारें चीख चीख कर कह रही हैं कि जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। पंजीकरण कराने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि यहाँ एक संक्रमित व्यक्ति पहुंच गया तो दूसरे के लिए कोरोना बम की तरह काम करेगा। ये स्थिति तब है जब रविवार को गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 339 नए मरीज सामने आए। पिछले 3 दिनों में 7 लोगों की दुखद मौत हुई। लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को ना तो कोरोना का कोई खौफ है और ना ही डर है। अगर डर होता तो यहाँ इस कदर भीड़ ना होती और ना ही लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कल यानी रविवार को भी 339 केस सामने आए, जो अपने आप में कीर्तिमान है। यानी अभी तक 339 केस दर्ज नहीं किए गए। ये सर्वाधिक जो संख्या है ये कल गुरुग्राम में दर्ज की गई। और अब आप जो आंकड़ा है, जो मरीज पहुंच चुके हैं वो है 15,249, जिसमें 12,870 जो ऐसे लोग हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। लेकिन 2232 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गुरुग्राम का एकमात्र अस्पताल है उसके सूरत हाल क्या है, हम जायजा लेने पहुंचे हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हैं। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ना कोई सुरक्षाकर्मी है, ना कोई गार्ड है जो इन्हें ये बता सके कि आप कम से कम सुरक्षित दूरी पे खड़े होइए। अगर यही सूरत हाल रहा तो किस तरह इस कोरोना के संक्रमण से गुरुग्राम संक्रमण मुक्त हो पाएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ हरियाणा न्यूज के लिए मनोज वशिष्ठ। वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आंकड़े दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच खबर पंचकूला से आपको बता दें, जहां 42 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना से एक व्यक्ति अपनी जान भी गंवा चुका है और आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर मनकीरत ने पुष्टि करते हुए बताया कि ये 42 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकूला के अलग अलग इलाके और सेक्टरों में शामिल हैं। साथ ही कुछ कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे जिलों और राज्यों के भी हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। साथ ही सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया जारी है। और जो रेड पॉजिटिव मिला के 42 हैं टोटल पॉजिटिव, जो कल से अभी सुबह की रिपोर्ट मिली है और अभी उसकी हम छानबीन कर रहे हैं। वह खबर सोनीपत से है, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। आपको बता दें, कलयुगी मां ने तंत्र विद्या के चक्कर में पड़कर एक तांत्रिक के हाथों अपनी ही बेटी का दुष्कर्म करवाया। जब ये बात पीड़ित बच्चे के पिता को पता चली तो उसने थाने जाकर मां और तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि जनवरी में उसकी पत्नी उसकी बेटी को लेकर तांत्रिक के पास गई थी, जहां आरोपी तांत्रिक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पहले तो बेटी किसी से कुछ बता नहीं पाई, लेकिन अब आकर उसने पिता को पूरी वारदात के बारे में बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तांत्रिक उसकी मां के पास आता था, वो उसका जो भी था वो अपना इलाज कराती थी तांत्रिक के द्वारा। तो उसकी मदर ने अपने बच्ची के साथ गलत काम करवाया था। तो उस संबंध में वो बच्ची ने उस टाइम किसी को नहीं बताया। 2 दिन पहले उसकी मौसी उसके घर पे आई तो उसने अपनी मौसी को सारी बातें बताई।
उसकी मौसी ने उसके फादर से बात की, उसके फादर ने फिर हमारे को कंप्लेंट दी। हमने तुरंत FIR दर्ज करके इसमें उसको तांत्रिक को भी और उसकी मदर को भी, उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में बेटियां खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही हैं क्योंकि लगातार कई दिनों से इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं जिनसे एक बार फिर समाज के सोच पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वहीं सोहना में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की गई। आपको बता दें कि युवक रोजाना घर से ठंडा पानी लेने आता था, लेकिन उस दिन नाबालिग को अकेला पाकर युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। पूरे मामले को लेकर पीड़िता की दादी ने पुलिस को शिकायत दी है और बताया कि आरोपी युवक उनका पड़ोसी है जो रोज घर से ठंडा पानी ले जाता था और उस दिन युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन घर का एक सदस्य मौके पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जी एक रायपुर की लेडीज थी, एक अजरू नाम का लड़का था रायपुर का ही, और वो इनके घर पर पानी लेने के लिए आता था और उस समय उसकी दादी वहां पर थी नहीं, उसके साथ उन्हें उसके साथ छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जल्दी इसको गिरफ्तार कर दिया। चलिए वक्त एक ब्रेक का, बुलेटिन में फौरन लौटेंगे। खबर रेवाड़ी से है और खबर ऐसी है कि उसको सुनते ही आप सोचेंगे कि क्या समाज में आज मानवता जीवित है। रेवाड़ी के बावल में एक नवजात बच्ची खाली प्लॉट में पड़ी मिली। कलयुगी मां अपनी 7 महीने की बच्ची को प्लॉट में छोड़कर फरार हो गई। राहगीरों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज कर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में PGI रोहतक रेफर किया गया, जहां बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस बच्ची की मां की तलाश में जुटी हुई है। खबर हांसी से है। हांसी के जींद रोड पर बने एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की है और यहां देह व्यापार के धंधे का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल से 3 महिलाओं और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। वेश्यावृत्ति के आरोपों में गिरफ्तार की गई महिलाओं में से एक हिमाचल प्रदेश और 2 हरियाणा की है। SHO सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। होटल है ये जींद बाईपास पर, इसमें अनैतिक देह व्यापार का धंधे की सूचना मिली थी और जिसमें 3 औरत और PG का संचालक मिले। वही खबर जींद से है। जींद के अमरहेड़ी गांव में प्लॉट विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक संजीव गोयल ने साल 2014 में रामगोपाल की पत्नी सावित्री से 270 गज का प्लॉट खरीदा था। प्लॉट खरीदने के बाद रामगोपाल के भतीजों ने उस जमीन पर अपना दावा जताया। इसके बाद जमीन के दावे को लेकर सिविल अस्पताल में मामला चलता रहा, जिसके बाद संजीव गोयल के पक्ष में फैसला आया। रविवार को जब संजीव गोयल प्लॉट पर कब्जा लेने और उसकी नींव भरने के लिए मजदूरों को लेकर गया तो रामगोपाल के भतीजे प्रेम और सतीश करीब 1 दर्जन लोगों के साथ वहां पर पहुंचे और संजीव गोयल की बेरहमी से पिटाई कर दी। संजीव को अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सूचना मिली है कि एक प्लॉट पे विवाद था दोनों पार्टीज का, तो जो मृतक हैं उनके ऊपर कुछ 8-10 लोगों ने हमला किया और जिसकी वजह से उन्हें कुछ इंजरीज आई और सिविल हॉस्पिटल में जो है वो एक्सपायर हो गए। तो हमने जो है उनका बयान अंकित करके मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पानीपत के अशोक विहार कॉलोनी से एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला दुकानदार ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने घर में ही कपड़े की दुकान खोली हुई है। करीब 10 से 12 लड़के दुकान में कपड़े लेने आए थे। उन्होंने कपड़े तो पसंद कर लिए, लेकिन जब महिला ने पैसे मांगे तो वे झगड़ा करने लगे। विरोध करने पर तो आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद लाठी डंडे लेकर वापस दुकान पर पहुंचे और दुकान में सामान की तोड़फोड़ के साथ दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे और मारपीट के बाद वहां से फरार भी हो गए। ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। पीड़ित
महिला दुकानदार ने पुलिस में मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कपड़े दिखाने लगे, कपड़े पसंद कर लिए। उन्होंने कहा 8-10 कपड़े पसंद करके चल दिए। मैंने कहा पैसे दो जी, कि पैसे नहीं देंगे हम, कपड़े लेके चल दिए। मैंने अपने देवर को बात लगाई, बेटे को बात लगाई, वो लोग आए, आकर उन्होंने कहा भाई कि पैसे तो दो, कहने लगे उल्टा उनका वो करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारा पीटी करने लगे। उन्होंने भी समझा के भगा दिया कि जाओ। फिर दोबारा फिर जब आदमी लेके आए, फिर उन्होंने वार करा दिया हमारे पे। यानी तो वे लड़के हथियारों समेत यहाँ पर आए, 40-50 लड़के थे। तो एक शहजाद सिद्दीकी है, वो यहाँ मौजूद मौके पे था। तो उसने देखा, जैसे मुझे बुलाया कॉलोनी वासियों ने, प्रधान जी आज यहाँ पे जो है काफी कुछ बदमाश लोग आए हुए हैं और झगड़ा करने की तैयारियां हैं, गली में बढ़ गए हैं। तो इतने में आया तो इतने वो निकल गए हैं। तो शहजाद सिद्दीकी ने मुझे बताया, प्रधान जी यहाँ पे इतने लड़के थे और मैं उनको जानता हूँ कौन कौन थे। कई व्यक्ति आगे वहाँ झगड़ा वगैरह, गेट वगैरह पे गंडासी वगैरह मार दी थी। उस संबंध में FIR नंबर 460 दिनांक 12/9 दर्ज है। उस संबंध में CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। जो भी आदमी CCTV फुटेज में आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ फुटेज में? करीब 20-25 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा है। बाय नेम 5 के हैं, अनदर 20-25। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खबर पलवल से है, जहां बदमाशों ने मुफ्त में जूस न पिलाने को लेकर जूस विक्रेता पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया। ये 8-10 बदमाश थे, लेकिन पूरी घटना दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। पूरे मामले को लेकर कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि गांव कुशलीपुर निवासी दीपक ने पुलिस में शिकायत दी है कि कुछ युवक उसकी दुकान में जूस पीते हैं, लेकिन पैसे मांगने के साथ वो गाली गलौज करने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। उस दिन भी जूस पीने के बाद आरोपी युवकों ने पैसे नहीं दिए और दुकानदार के साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीपक पुत्र लेखराज जी हैं, जो कुशलीपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने रिया जूस नाम से कुशलीपुर मोड़ पे शॉप खोली हुई है। तो सुबह 10:30 और 11 बजे का वक्त बता रहे हैं ऑन कंप्लेन के मुताबिक कि मेरी दुकान पे आए 8-10 बंदे। इन्होंने पहले भी मतलब जूस पीने के बाद पैसे ना देने पर मार पिटाई की। उनके साथ लाठी डंडे और वो बता रहे हैं से गिलास वगैरह से। तो केस अभियोग अंकित कर दिया गया है। मुकदमा नंबर 517 कल की डेट में रजिस्टर कर दिया। और वहीं उकलाना के डाक विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। आपको बता दें कि यहां एक कर्मचारी द्वारा करोड़ों के घपले का मामला सामने आया है। डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत बारूराम पर आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से गांव की महिलाओं और पुरुषों के करीब 1 करोड़ रुपए के गबन कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी बारूराम पिछले 20 सालों से गांव के डाक खाने में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था और लोगों की पोस्ट ऑफिस कॉपी में जमा पूंजी का काम भी करता था। बारूराम डाक खाना में उनकी पूंजी जमा करने के नाम पर फर्जी पासबुक बनाने लगा। आरोपी ग्रामीणों से पैसे तो लेता, लेकिन उन्हें आगे जमा नहीं करता था। अब 1 हफ्ते से बारूराम ग्रामीणों की 1 करोड़ से अधिक की जमा पूंजी लेकर फरार है। लोगों ने उसके घर पर भी जाकर देखा तो घर पर ताला जड़ा मिला। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। हालांकि डाकघर के अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि इस मामले में उचित कार्रवाई कराई जाएगी। 2 तारीख में भी पीछे जमा कर गई थी, काफी देर वैली हो रही, मजदूरी करा थे जी, जो करा थे वायु रे दे जाते, थोड़े पीछे तो डर रखे हैं, सारे जमा नहीं करे हैं लड़कियां के। कितने रुपए जमा करवाए आपने लगभग? जमा तो 19 से बताए रखे हैं काफी। मैं 2001 से FD कराने लग रहा हूँ यहाँ पर। कम से कम भी 4 FD है मेरी और कम से कम 14 लाख रुपए का नुकसान है। बारूराम जो कि इसके पिताजी का नाम सुरान है, ये कम से कम 20-25 साल से महकमे ने यहाँ छोड़ रखा था। उसने पूरे गांव के फरीदपुर गांव के लोगों के लिए बड़ा धोखा किया है। इसकी सरकार संज्ञान में ले। कुछ लोग मिलने के लिए आए थे आज यहाँ पे, कुछ 3-4 लेडीज थी, 5-6 कुछ पुरुष थे। तो उन्होंने जैसे बताया तो निरीक्षक को हमने, निरीक्षक साहब जो है हमारे इंस्पेक्टर जो है कृष्ण रोहिला जी, वो जांच कर रहे हैं वहाँ पे खातों की।
पासबुक कलेक्ट करके उनका बैलेंस वगैरह या जो भी है वो सारा वेरिफिकेशन करें। जैसे ही हमारे पास कोई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, जो भी अमाउंट वो दिखाएंगे, जितना भी मतलब उसमें हुआ है वहाँ पे, तो जैसे जो भी रिपोर्ट हमारे पास आ जाते हैं तुरंत हम उसके FIR कटवा देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदपुर गांव के पोस्ट ऑफिस कार्यालय के सामने। यहां पर जो कर्मचारी था उसका नाम बारूराम बताया गया है और ये लगभग 20 साल से अधिक से यहां पर सेवाएं दे रहा था। यह व्यक्ति लगभग 1 सप्ताह से अब यहां से नदारद है। लोगों का कहना है कि उनकी कापियों की जमा राशि और उसके साथ जो यहां पर उनका जितना भी जमा पूंजी थी वो लेकर के ये व्यक्ति फरार हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक की राशि लेकर के बारूराम 1 सप्ताह से यहां से फरार हो चुका है और डाकखाने का कर्मचारी होने के साथ साथ ये लोगों के और भी पैसा जमा करने का काम करता था। ये अपना मकान यहां पर बेच चुका है। कह रहे हैं लोगों के अनुसार कि ये 2 लोगों को अपना मकान बेच करके जा चुका है और उनसे एडवांस पूंजी भी ले चुका है। लोगों की जमा पूंजी किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, 10 और 15 लाख रुपए तक जमा पूंजी 20 साल की लेकर के ये व्यक्ति फरार है। लोगों ने अपनी शिकायत दी है। इसके अलावा आज उपायुक्त से भी मिलने के लिए गांव की महिलाएं और पुरुष पहुंचे हैं। महिलाओं की भी जमा पूंजी इस व्यक्ति के पास थी। इसके साथ साथ आरोप यह भी है कि इस व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस के नाम पर डुप्लीकेट कापियां बनाई और उसमें पैसा जमा पूंजी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो पूंजी थी वो असली विभाग तक नहीं पहुंची, जिसके कारण उनका आज बैलेंस भी नहीं दिखा रहा। करोड़ों रुपए की चपत लगाकर ये व्यक्ति कहां है अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वर्षों की जमा पूंजी जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इसके पास थी वो लेकर के ये फरार हो चुका है, तो प्रशासन तुरंत प्रभाव से उसको ढूंढे और जो जमा पूंजी महिलाओं की, पुरुषों की और गरीब व्यक्तियों की यहाँ थी उसको रिकवरी करे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।